हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक्सेल टॉपिक भी खत्म हो चुका है और अब हम हैं ऑलमोस्ट हमने एसएससी का सारा टॉपिक जितने भी थे सिलेबस सब कुछ कवर कर लिया है, राइट। अब जो हमारा टॉपिक मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट जो आपका एक टॉपिक है, इसमें हमने ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, बस बस फालतू की बातें करनी है, कमेंट करने हैं फालतू के। हाँ, सबसे सबका हालचाल पूछ लीजिए हैं। हाँ, बस पढ़ाई नहीं करनी है, बाकी सब कुछ। भाई पहले थोड़ी देर वीडियो 40-45 मिनट्स की जो भी वीडियो होती है उसे अच्छे से तो देख लो। ठीक है, फिर सबका हाल चाल लेंगे, मैं भी आपके साथ लूंगी। ठीक है, ठीक है। तो जो पावर पॉइंट टॉपिक है आपका, मैं बात कर रही थी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो जब ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आज हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट का बेसिकली यूज किस लिए होता है बताइए, कौन बताएगा यहाँ पर? कमेंट में लिखो, बिल्कुल लिखो। हाँ देखिए, अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं पीपीटी। ठीक है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के इसलिए बनाई जाती है ताकि हम ऑडियंस को अपनी बात, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर सकें। और शेयर करने का मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने पावर पॉइंट बनाई, सिर्फ उसमें अपनी बातें लिख दी, थॉट्स लिख दिए और काम हो गया। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे ऑडियो वीडियो लगाने पड़ते हैं, इमेजेस लगाने पड़ती हैं, पिक्चर्स लगाने पड़ते हैं, ग्राफिक्स लगानी पड़ती है, चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं, है ना, जिससे कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आए, ऑडियंस बोर नहीं हो, ऑडियंस इंटरेस्ट ले। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन बोरिंग होगी तो कोई भी नहीं सुनेगा, सबको नींद आ जाएगी। अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दूं, करके ना दिखाऊं प्रैक्टिकली यहाँ पे कि एक्सेल का क्या यूज होता है, वर्ड कैसे यूज में होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे आप क्रिएट करोगे, तो आप डेफिनेटली बोर हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, थ्योरी के साथ कुछ पार्ट प्रैक्टिकल भी लेकर के चलना होता है अपने साथ। ठीक है, तो यही नॉलेज आज आपको दी जा रही है। तो बेसिकली पावर पॉइंट का जो मतलब होता है, पावर पॉइंट किस लिए यूज में होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज में होता है, सो दैट आवर ऑडियंस कैन अट्रैक्ट एंड वी कैन शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, व्यूज विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ, कोई भी चीज प्रेजेंटेबल होगी तो देखने में अच्छी लगेगी ना। तो वैसे ही हमें भी इस, जैसे हम खुद एक अच्छे से रहते हैं, ऐसे तो नहीं हम ऐसे उठ के आ जाते हैं, कहीं पे भी जाना होता है शादी पार्टी में हम ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हम खुद प्रेजेंटेबल रहते हैं, तो वैसे भी हमें अपनी चीज को भी उतना ही प्रेजेंटेबल बनाना होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं एक जोश के साथ, अच्छे से। ठीक है, तैयार है आप सभी मेरे साथ? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि पावर पॉइंट जो विंडो होती है वो कैसे शो होती है, कैसी दिखती है। ठीक है, ये देखिए, ये पावर पॉइंट है हमारा, और पावर पॉइंट, ये हमारी पावर पॉइंट की विंडो है। ठीक है, जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो ये इस तरीके से दिखती है। ये हमारा एड टाइटल बार होता है, ये हमारा सब टाइटल बार होता है, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, वर्किंग एरिया है। क्या है ये हमारा? वर्किंग एरिया है, जहां पे हम अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है वर्किंग एरिया। जैसे हमने एक्सेल और वर्ड में पढ़ा था, सेम वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। आपको मेन जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है, टैब, ग्रुप्स और आपके ऑप्शंस। क्लियर हुए? यही चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि ये आपकी पावर पॉइंट की विंडो है और पावर पॉइंट की विंडो जो है आपकी, एक मिनट, ठीक है, ये पावर पॉइंट की विंडो है और पावर पॉइंट की विंडो में आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर का मैंने आपको बताया था, ये जो ये बार होता है ये होता है आपका, क्या होता है, ये सब में ही सेम होता है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर हुआ? ये क्या है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन 1, इन दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ टाइटल बार। क्या हुआ? ये हमारा हुआ टाइटल बार। क्लियर है? अब आपने देखा था वर्ड में लिखा आता था डॉक्यूमेंट 1, लिखा आता था, एक्सेल में लिखा आता था बुक 1, राइट। अब यहाँ क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, तो प्रेजेंटेशन में हमारा लिखा हुआ आता है प्रेजेंटेशन 1। क्या लिखा आता है? प्रेजेंटेशन 1 लिखा आता है। किस में लिखा हुआ आता है? पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में तो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, तो पावर पॉइंट में लिखा हुआ आता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1। क्लियर हुआ? देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें ये लिखा हुआ है। अब जो ये पार्ट है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ये सब क्या है? ये सब हमारे मेन्यू बार होते हैं। क्या होते हैं? मेन्यू बार, या फिर आप इन्हें टैब्स भी कह सकते हो, कि इन टैब्स के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये रिबन बार। ये पूरा जो बार होता है इसे हम रिबन बार कहते हैं। बट इस रिबन बार में, ठीक है, क्या होता है, ये पूरा एंटायर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है रिबन बार, बट ये होता है आपका रिबन बार। ठीक है, बट हर एक मेन्यू के अंदर ये ग्रुप्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं। हाँ, ये जो है, हाँ ठीक है, नहीं ये जो है ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। क्या है? ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये स्लाइड आ गई है इसलिए। हर एक क्लिपबोर्ड, देखो चाहे वर्ड था हमारा, चाहे हमारा एक्सेल था, और चाहे हमारा पावर पॉइंट है, ये हमारे बेसिक टॉपिक्स ही रहते हैं। ठीक है, अब वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तीनों में क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि, और ये आता भी होम टैब में। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज कॉमन है वो है ये, होम टैब के अंदर आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? क्लिपबोर्ड ग्रुप है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, क्या? फॉर्मेट पेंटर, ये ऑप्शंस जो हैं ये आपके आते ही आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे ही स्लाइड, ठीक है, ये हमारा जो है ये न्यू है, ये न्यू ग्रुप है हमारा। और इस ग्रुप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड कोई भी हमें, मतलब एक पेज है ये एक तरीके से हमारा पेज है। अगर हमें एक और पेज इसमें इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे मल्टीपल पेजेस ओपन होकर के आ जाते हैं। ठीक है, लेआउट, अगर आपको उसका लेआउट चेंज करना है, यहाँ तो देखो ऐड टाइटल लिखा है। ऐड टाइटल मतलब जो भी आपका टॉपिक है, सपोज आपका टॉपिक है कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर आपका टॉपिक है। ऐड सब टाइटल, ऐड सब टाइटल में अगर आपको कंप्यूटर के अंदर आप क्या पढ़ा रहे हो, सपोज आप इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया इनपुट एंड आउटपुट।
क्लियर हुआ? आपने ये लिख दिया, या फिर आप टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे सब टाइटल में ये भी लिख सकते हो कि ये किसने प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर आपको कोई डिफरेंस दिखाना है आप डिफरेंस वाला लेआउट ले सकते हो, यानी कि आप डिफरेंट तरीके के लेआउट्स ले सकते हो। ठीक है, अभी इसको डीप में हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा वर्किंग एरिया है। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं स्लाइड पेन। क्या कहते हैं? स्लाइड पेन। स्लाइड पेन के अंदर आपके जितने पेजेस इंसर्ट होते जाएंगे उसका छोटा साइज यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। क्लियर है? नीचे का ये क्लिक टू ऐड नोट्स, अगर यहाँ पे कोई आपको नोट्स ऐड करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपको बता रहा है कि अभी आपकी एक ही स्लाइड है प्रेजेंटेशन 1 की, यानी एक ही पेज है, टोटल एक पेज है और आप एक ही पेज पे हो अभी। ठीक है, थीम आपने ऑफिस थीम लिया है कि नॉर्मल इसमें ऐड टाइटल सब टाइटल लगाना है, अभी थीम्स पे हम जाएंगे। नीचे का पार्ट हमारा क्या है? स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। जैसे वर्ड में एक्सेल में ऊपर का टाइटल नीचे का स्टेटस बार, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। और राइट हैंड साइड में जो ये पार्ट होता है ये होता है पेज के साइज को इंक्रीज करना, प्रिंट लेआउट। ये चारों ही आपके प्रिंट लेआउट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रिंट लेआउट होते हैं बताइए? एक तो होता है आपका नॉर्मल प्रिंट लेआउट, दूसरा होता है स्लाइड शो, तीसरा रीडिंग व्यू और फोर्थ स्लाइड नॉर्मल स्लाइड शो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पावर पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए थी। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअली आज कोशिश करते हैं, आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपना होम टैब अच्छे से फिनिश कर पाए। ठीक है, शुरू करें। जैसे कि यहाँ मैंने बात की थी तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप देखो स्क्रीन पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय दृष्टि। ठीक है, लिख दिया। आगे ऐसे ही शो होता है, प्रेजेंटेड नहीं प्रेजेंटेड बाय है। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय ये आ गया। अब अगर आपको दूसरी स्लाइड इंसर्ट करनी है आप जाओगे न्यू स्लाइड पे। न्यू स्लाइड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, इसे हम कहते हैं ऑफिस थीम। ठीक है, इस ऑफिस थीम के अंदर आप देखोगे बहुत सारे टाइटल स्लाइड, जो कि हमारा ये था, क्योंकि हमें क्या करना था? हेडिंग लिखनी थी, हमें टाइटल्स लिखने थे। अब यहाँ पे है टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि अब इनपुट हेडिंग डाली, इनपुट के बारे में लिखा। सेक्शन हेडर चाहिए तो सेक्शन हेडर भी है, टू कंटेंट। कंपैरिजन करना है, सिर्फ टाइटल लिखना है, या ब्लैंक स्लाइड चाहिए, आप कुछ भी इसमें करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग डिजाइनिंग, आप वो भी कर सकते हो। कंटेंट विद कैप्शन भी कर सकते हो और पिक्चर विद कैप्शन भी कर सकते हो कि यहाँ पिक्चर लगाया और यहाँ कैप्शन कर दी। तो ये होते हैं आपके लेआउट्स कि किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन बनाने की, आपको किस तरीके की प्रेजेंटेशन बनानी है और उसके लिए आपका किस तरीके का लेआउट बेसिकली होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आता है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। अगर आपने यही बनाया है, इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो ये कह रहा है सेलेक्टेड स्लाइड, यानी कि हमारी ये वाली जो भी स्लाइड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो देखो यहाँ पे भी वही हुई। क्यों? क्योंकि पहले हमने यही वाली स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी, ऐड टाइटल वाली का, ऐड टाइटल एंड कंटेंट वाली, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद था स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, रीयूज द स्लाइड, स्लाइड्स को दोबारा से रीयूज करना, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे, ये बेसिकली आपको याद रखनी होंगी ये हेडिंग्स, इसमें कितने तरीके के लेआउट्स होते हैं, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कि सपोज 4 नाम दे दिए, उसमें से 3 तो इसका पार्ट है और 1 नहीं है, तो कहेगा कौन सा नहीं है ये बताओ, या 3 दे दिए आउटसाइड वाले और 1 दे दिया, पूछेगा कौन सा इसका पार्ट है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लेआउट पे। किस पे आते हैं अब हम? लेआउट पे। अब जब हम लेआउट पे आए हैं, यहाँ पे भी अब आप कहोगे कि यही आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए आया है कि सपोज आपने अभी यहाँ पे ये वाला स्टाइल लिया था जब न्यू स्लाइड ली थी, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। अब आप चाहते हो कि नहीं, इसका स्लाइड में चेंज कर दूं, है ना। तो आप पहले से डिलीट करोगे, फिर दोबारा से स्लाइड इंसर्ट करोगे, उसकी नीड नहीं होती। आपने सिंपल इस स्लाइड को, जैसे थर्ड स्लाइड पे मुझे चेंज करना है, मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ लेआउट पे क्लिक करके कंपैरिजन पे क्लिक कर दिया। तो ये जो स्लाइड थी ये एड टाइटल कंटेंट से कंपैरिजन स्लाइड में चेंज हो गई है। यानी कि सेम स्लाइड को चेंज कर दिया हमने लेआउट में। हमने पहले उसे डिलीट करके फिर इंसर्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट उसी को ही चेंज कर दिया। तो वो हमारे लिए क्या हुआ? वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ है रीसेट। रीसेट करना है अगर आपको, तो रीसेट पे क्लिक करोगे और रीसेट पे क्लिक करने के बाद यानी कि ऑर्गेनाइज योर स्लाइड इन, और यहाँ पे सेक्शन है। सेक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी स्लाइड को कैसे आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो किसी सेक्शन को, रीनेम करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो आपको कैसे अपने प्रेजेंटेशन को, यानी कि बेसिकली सेक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सेक्शन का यूज करते हैं। और इसमें हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप इसे कोलैप्स करना चाहते हो सेक्शन को, ऐड करना चाहते हो सेक्शन को, रीनेम करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो किसी सेक्शन को, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेक्शन के अंदर आते हैं। तो आपको बेसिकली इनके अंदर के ऑप्शंस लर्न करने हैं। आपको ये नहीं देखना कि ये कैसे होगा, क्योंकि परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपसे उसके ओवरव्यूज पूछे जाते हैं कि क्या है ये, ठीक है। कि इसका यूज आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में, जो कि हमारा पहले भी एक्सेल और वर्ड में कॉमन था, यहाँ पे भी ये हमारा कॉमन है। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा ये फॉन्ट नेम, ठीक है। फॉन्ट नेम यानी कि आपने यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखा है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। यू हैव रिटन इनपुट डिवाइसेस आपने लिखा है और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। मुझे ये सिंपल सा लिखा हुआ नहीं अच्छा लग रहा, आई वांट की समथिंग क्रिएटिव, कुछ अच्छा सा हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है। तो देखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे क्लिक किया, एलिग्रेन ले लिया, अच्छा सा लग रहा है अब या पहले अच्छा लग रहा था? देखो बताइएगा, ऐसे अच्छा लग रहा था या ऐसे अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली ऐसे अच्छा लग रहा है। तो यानी कि अगर आपको कोई भी, इसे हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, ठीक है, यानी कि लिखने के स्टाइल को चेंज करना। तो लिखने का स्टाइल हम कहाँ से करते हैं चेंज? यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करना है आप वो ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट साइज। अगर आपको इसका फॉन्ट साइज, जैसे अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका फॉन्ट साइज 44 है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ है? 44। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन विंडो, हर एक लेआउट का अपना एक सेटअप होता है साइज का। अब यहाँ पे सपोज मुझे 48 करना है, मैंने 48 पे क्लिक कर दिया, ये हल्का सा इंक्रीज हो गया। यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसे बोल्ड करना है, आप इसे बोल्ड कर लोगे, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब ये जो होता है ये स्ट्राइक थ्रू होता है, यानी कि जो भी आपका डेटा है, सपोज जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है, इसके बीच में आपको स्ट्राइक थ्रू देना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और स्ट्राइक थ्रू दे दिया, ठीक, बट हमें यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। ये टेक्स्ट शेडो होती है कि अगर टेक्स्ट पे कोई भी शेडो डालनी है तो वो यहाँ से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट अपर केस है, अगर आपको इसको सेंटेंस केस में चेंज करना है या लोअर केस में चेंज करना है,
किसी में भी चेंज करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कीबोर्ड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड को सेलेक्ट किया, मुझे कीबोर्ड चाहिए था सेंटेंस केस में, मैंने इसे सेंटेंस केस में चेंज कर दिया। देखिएगा स्क्रीन पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल, सारे लोअर करने हैं सारे लोअर, अब सारे कैपिटल करने हैं सारे कैपिटल करने हैं। तो ये इस तरीके से आप इसमें चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। और इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस केस। क्या कहते हैं इसे हम, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के अंदर आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड भी आता है, लोअर अपर केस, ठीक है, टॉगल केस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको पता है कि ये हमारे अलाइनमेंट्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अब इस अलाइनमेंट में आप देख रहे हो, ये अलाइनमेंट अगर आपको, जैसे ये हेडिंग सपोज सेंटर में है, आप इसे लेफ्ट में करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट लिया, आपकी हेडिंग जो है लेफ्ट अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये आपकी स्लाइड नेक्स्ट अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गई, फिर सेंटर, राइट, जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल, यानी कि यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, तो ये इस तरीके की फॉर्म में यहाँ पे चलता है। तो जब ये इस तरीके की फॉर्म में चलता है तो उसे हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जस्टिफाई अलाइनमेंट बेसिकली कोई अगर आप लेटर लिख रहे हो, कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसके काम में आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये हमारा कॉलम है। अगर आपको कोई भी पेज है अपना, उसे 1, 2, 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, या यहीं पे ही आप लिख रहे हो, ये ऑलरेडी आप तो कहोगे ये 2 कॉलम में डिवाइड है, ये 2 कॉलम में आपका डिवाइड है, बट अगर इसे भी आप 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो या 3 कॉलम में इस पार्ट को डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब बुलेट, आपको कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी लिखना हो वो बुलेट में लिखना है। यहाँ देखिए बुलेट के डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स हैं, बुलेट्स और नंबरिंग के। ये नॉर्मल बुलेट है, ये सर्कल में है, ये रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर में फिलिंग नहीं है, ये मतलब चेक बॉक्स है, डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है यहाँ पे बुलेट्स हैं। तो आप इसमें से कोई भी, यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्मल बुलेट लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला बुलेट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे बुलेट बन के आ गया। यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया इट इज एन इनपुट डिवाइस, और फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया। देखो जैसे ऑटोमेटिक हमारा सेकंड बुलेट जो है वो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 जैसे ही आपके ऑप्शंस आते रहेंगे और यहाँ पे आपके बुलेट ऑटोमेटिक नीचे इंसर्ट होते रहेंगे। अब सपोज आपने यहाँ बुलेट इंसर्ट तो कर दिया, बट आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ नंबरिंग होनी चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबरिंग पे गए, नंबरिंग पे जाने के बाद आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिक एंटर जब करोगे सेकंड नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ नंबरिंग भी देखिए, नंबरिंग भी है, अल्फाबेट भी है, रोमन में भी है, स्मॉल कैपिटल में भी नंबरिंग आपकी है। ठीक है, यहाँ 2 पे अभी है ना, इसीलिए यहाँ पे हर जगह देखिए सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो आप नंबरिंग भी ले सकते हो, खुद की बुलेट्स और नंबरिंग भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। देखो मैं एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ कहाँ से। बेसिकली आपको करके तो नहीं दिखाना है एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे है। इसकी अगर आपको कलरिंग चेंज करनी है, आप यहाँ से इसकी कलरिंग को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हो गई ना कलरिंग चेंज, ये रेड में आ गया, तो इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक होता है आपका डिक्रीज लिस्ट लेवल, ये होता है इंक्रीज लिस्ट लेवल। कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि इसके अंदर भी अगर आपको एक और हेडिंग लिखनी है
तो इंक्रीज लिस्ट लेवल पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये इसके अंदर हमें एक और हेडिंग लिखनी है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट पॉइंट होगा ना, तो इसीलिए हमने उसे इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीज लिस्ट लेवल। अगर नहीं लिखनी है आपको, इसको ही सेकंड पॉइंट बनाना है, तो आप डिक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक कर दोगे और वो डिक्रीज हो जाएगी, वो सेकंड नंबर पे क्या होगी, हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा स्क्रीन पर। अब आ जाता है, ये हमारा है लाइन स्पेसिंग बार। लाइन स्पेसिंग बार में हम क्या करते हैं, यहाँ सपोज दो लाइन के बीच में अगर हमें स्पेस देना है, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अभी 1.0 का स्पेस है, सपोज आप 2.5, 3.0 जितना भी आप स्पेस देना चाहते हो, आप लाइन स्पेसिंग की हेल्प से यहाँ पर स्पेस इजीली दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ स्क्रीन पर अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम? सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखना है, आपको स्क्रीन पर देखने से ही चीजें क्लियर होंगी, मेरे फेस से आपको इस चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही हमारी है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब टेक्स्ट डायरेक्शन पे जब हमने क्लिक किया, टेक्स्ट अगर आपको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में लिखना है आप लिख सकते हो, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री में लिखना है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 27 डिग्री में लिखना है, या स्टैग में लिखना है, या और भी ऑप्शंस हैं इसमें, जिसमें भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। मेनली वो आपसे ये वाले 4 ऑप्शन पूछेगा कि इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आते हैं, और टेक्स्ट डायरेक्शन पैराग्राफ ग्रुप में होता है, होम टैब के अंदर। ठीक है, फिर आता है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट होता है, आपको टॉप में लिखना है, मिडिल में लिखना है यानी सेंटर में, या फिर नीचे बॉटम में लिखना है। तो आपको जहां पे भी लिखना है या आप टेक्स्ट अपना अलाइन कर सकते हो, और मोर सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, आपका कोई भी सपोज टेक्स्ट है, उसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखो अभी मैंने 2 हेडिंग लिखी थी और इन दोनों को मैंने क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर दिया था। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक अपने उस पे आ गया है। अब मैं कह रही हूँ कि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ कीबोर्ड की एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपने लिखा हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पसंद आ रहा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट के फॉर्मेट होते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें हाँ, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे भी करना है। देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ना, वैसे आप इसे कर सकते हो। इसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बन करके आता है वो ये आता है कि जब आप अपने किसी भी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करते हो तो स्मार्ट आर्ट के जो और भी डिजाइन्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो वो आते हैं आपके डिजाइन, स्मार्ट आर्ट के टूल्स डिजाइन टैब में आते हैं। होम टैब मत करके आना, डिजाइन टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट के टूल्स विजिबल हो जाते हैं। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हो तुरंत ही डिजाइन टैब ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। क्लियर? पहले नहीं होता, बाद में होता है। ठीक है, जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हो, देखो पहले कहाँ है, ये लिखा है क्या ऊपर आपको कहीं पे भी डिजाइन टैब यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी डिजाइन टैब मिल रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करने के बाद ही देखो यहाँ पे भी डिजाइन टैब आ गया है, डिजाइन भी आ गया है और फॉर्मेट भी आ गया है। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से टैब जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो हमारे डिजाइन और फॉर्मेट टैब जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही इंसर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज और है कि आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हो। कलर्स कैसे चेंज करोगे, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन है, आप इस पे कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा लग रहा है ना? अब ऐसे टेक्स्ट, तो यही चीजें होती हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को क्या बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, आप
जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी जिस भी चीज़ के बारे में बता रहे हो उससे रिलेटेड आपने स्मार्ट आर्ट लगा रखी है, इमेज लगा रखी है, कुछ भी आपने जो कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंटेड बना सकते हो, प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो मेन बात इस यहाँ आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पैराग्राफ ग्रुप फिनिश हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्राइंग टैब में। ड्राइंग जो ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, ड्राइंग ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे हो हमारे शेप्स होते हैं। अगर आपको कोई भी सपोज चार्ट बनाना है, वैसे तो इनबिल्ट चार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी शेप इंसर्ट करनी होती है तो ड्राइंग टूल बार के अंदर हमारा शेप का ऑप्शन होता है। आप कोई भी शेप अगर आप उसे इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? और फिर अगर आपको इसमें कलर फिल करना है तो यहाँ पे देखिए शेप फिल ऑप्शन है कलर का, यहाँ पे आप कलर्स भी फिल कर सकते हैं। अगर इसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने शेप को कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो आप इफेक्ट भी दे सकते हो। यहाँ पे शेप को क्लिक है ही है, सेलेक्ट है ही है, शेडो वाला देना है, रिफ्लेक्शन वाले देने हैं, ग्लो वाला देना है, सॉफ्ट एजेस देने, तो किस तरीके का देखो, जैसे सपोज मुझे ये पर्पल देना, मैंने इसके साइड में पर्पल देख पा रहे हो, पर्पल कलर का शेडो आ गया है। तो आप किस तरीके से आप अपनी शेप को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो 3D स्टाइल में, अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हो तो आप इसे इजीली रोटेट भी कर सकते हो। कैसे देखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, देखो इसकी ऑप्शन से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसके साइज को आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टार है तो इसलिए आप क्विक स्टाइल भी ले सकते हो, यहाँ पे ये वाली कोई भी जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अरेंज, बिगिन टू फ्रंट, ये वाले ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कई बार होता है ना कि हम शेप के अंदर लिखते हैं, तो जब हम शेप के अंदर लिखते हैं तो शेप के अंदर अब हमें शेप तो लिख दी, ठीक है, और हमने टेक्स्ट हमने पहले टेक्स्ट लिखा और फिर क्या किया, फिर हमने शेप इंसर्ट कर दी। तो जब हमने शेप इंसर्ट की है तो शेप क्या हुई, वो ओवरलैप हो गई, टेक्स्ट तो छिप गया। तो हम उस टेक्स्ट को, उस शेप को क्या करते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड बैक कर देते। तो जैसे ही हम उसे फ्रंट एंड बैक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गया समझ में? ये पूरा ड्राइंग बॉक्स है जो कि शेप टूल पर ही डिपेंडेंट है। आप शेप टूल इंसर्ट करोगे, उसमें कलर फिल करोगे, उस पर आउटलाइन करोगे, उसको कोई भी शेप इफेक्ट दोगे, कोई स्टाइल भी ले सकते हो और उसे अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब होम टैब का हमारा लास्ट ग्रुप आता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और एडिटिंग। यानी कि फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग का सेम यही मतलब होता है कि देखिएगा एक बार स्क्रीन पर, कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ दृष्टि लिखा है मैंने, तो दृष्टि की जगह अगर आप भावना का नाम लिखना चाहते हो और मल्टीपल टाइम्स आपके बहुत सारे पेजेस के अंदर, ये आपका स्लाइड पेन है ना, ये क्या है आपका स्लाइड पेन, ठीक है, तो इस स्लाइड पेन के अंदर बहुत सारी फाइल्स, पेजेस हैं और उसमें दृष्टि नाम लिखा है, तो आप सिंपल Ctrl+F बटन का यूज करोगे, किसका, Ctrl+F बटन का यूज करोगे, फाइंड बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे आप डाल के सर्च करोगे। अब आपको इसे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस का बटन भी होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप Ctrl+H की प्रेस करोगे तो रिप्लेस बॉक्स और फाइंड दोनों का ही ऑप्शन इनबिल्ट यहाँ पे आ जाएगा। फाइंड करोगे और रिप्लेस में महिमा का नाम अगर आपको दृष्टि की जगह लिखना है, महिमा नाम लिखोगे और उसे रिप्लेस कर दोगे। यानी कि वर्ड में, एक्सेल में और आपके पावर पॉइंट में, ठीक है, सब में ही ये ऑप्शंस जो होते हैं कॉमन होते हैं। कई ऑप्शंस तो आप देख रहे हो हर चीज में कॉमन। सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करना होता है, सेलेक्ट का मतलब होता है, देखो सेलेक्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल, जितना भी है सबको सेलेक्ट कर दिया, सब सेलेक्ट हो गया।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट पेन, यहाँ पे सेलेक्ट पेन ओपन होकर के आ गया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे अब जैसे ही सेलेक्ट पेन ओपन होकर के आया है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस पे लिखा है 5.3 सब टाइटल 2 टाइटल 1, यानी कि ये डिफरेंट तरीके के स्लाइड पेन ऑप्शन, ये पूरा स्लाइड पेन ओपन होकर के आ गया है। आपको किस तरीके से शेप को अपनी स्टाइल देनी है, तो यहाँ पे बेसिकली आप अपनी शेप को, जो भी आपने शेप इंसर्ट की हुई है, आप उसे स्टाइल दे सकते हो, उसको सेलेक्ट करके। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल। देखिएगा, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे अगर सबटाइटल 2 करूँ, सबटाइटल 2 रिमूव हो गया, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगी, यानी कि रिमूव करना, अगर आप ये हटाना चाहते हो तो आप सबटाइटल 2 को पे क्लिक कर दोगे। अगर आप टाइटल 1 हटाना चाहते हो, यहाँ आई आ रही है ना बनी हुई, आप इस पे क्लिक करोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आई हट जाएगी, आई की जगह ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पेन में जो ये स्लाइड पेन है, यहाँ पे सेलेक्ट पेन में कि कौन सा आइकन आता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पेन में आई ऑप्शन आता है, जिससे कि डेटा हमारा विजिबल होता है। अगर उसकी को हमें अनविजिबल करना है तो हम आई पे क्लिक कर देते हैं और डेटा हमारा अनविजिबल हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। हाँ, ये हमारे स्लाइड पेन होता है, और ये होता है हमारा आउटलाइन पेन, ठीक है। आउटलाइन पेन में कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया है, उसका छोटा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे आ जाता है। आप इसे अगर दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्लाइड पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे स्लाइड आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे 3 पेजेस हैं, 1 2 3, और हम कौन से पेज पे हैं? पेज नंबर 1। आपको दिख पा रहा होगा, ये जो है ये हमारा सेलेक्टेड है, तो इसीलिए ये हाईलाइटेड है येलो कलर से, है? दिख रहा है सभी को? ठीक है। अब जब आपने शेप बॉक्स इंसर्ट किया था, कोई भी शेप आपने इंसर्ट की है, तो जब आपने शेप इंसर्ट की है तो शेप में आपको अगर सपोज कोई चेंजेस करने, तो आपने जैसे ही शेप पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली आपका टैब्स में फॉर्मेट टैब जो है वो एक एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो जैसे आप जो फॉर्मेट टैब पे जब हम क्लिक करेंगे, आप देखो डिफरेंट तरीके की स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसमें से आप कोई भी स्टाइल अगर लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, उस पर कलरिंग करनी है, आउटलाइनिंग देनी है, इफेक्ट्स देने हैं। ये वर्ड आर्ट के हैं, अगर आपको कुछ रिटन मैटर वर्ड आर्ट में चाहिए, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सेलेक्ट पे, ये सारे ऑप्शन, इन पे हम आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेप्स हैं, अगर आप शेप में कोई एडिट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, चेंज करना चाहते हो शेप को तो शेप चेंज कर दो, यही शेप आपकी देखो चेंज हो जाएगी इस शेप में, हो गई। तो अगर आपको मतलब दोबारा से ड्रॉ नहीं करनी है, उसी शेप को किसी दूसरी शेप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इजीली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इस पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, लाइक सर्कल लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप किसी चीज को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप लिखना एरो करके आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ मैंने सर्कल किया है, हाँ, जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट में आ जाएगा। ये बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, जैसे ही आप सर्कल के बाहर क्लिक करोगे तुरंत ही आपका जो फॉर्मेट टैब था वो आपका रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमने आज पूरा होम टैब पढ़ा है। हमने आज पूरा क्या पढ़ा है?
होम टैब पढ़ा है। अब होम टैब के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई है होम टैब में, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस में जो भी नई वीडियोस ऐड हों वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और शुरू से आखिरी तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।